नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है मुर्दों की यात्रा। रात के ठीक 11 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में रहने वाला 28 वर्षीय अजय अपने घर लौट रहा था। उस दिन उसे शहर से गांव आने में देर हो गई थी। आखिरी बस छूट चुकी थी, इसलिए उसे पैदल ही जंगल वाले रास्ते से गुजरना पड़ रहा था। गांव वालों का कहना था कि उस रास्ते पर आधी रात के बाद कोई नहीं जाता। वहां एक पुराना श्मशान था जहां सालों पहले एक भयानक दुर्घटना हुई थी। कहते हैं कि वहां मरे हुए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। अजय इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। यह सब अंधविश्वास है, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जा रहा था, चारों तरफ सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। अचानक उसे दूर से ढोल और शंख की आवाज सुनाई दी। अजय रुक गया। इस समय जंगल में कौन पूजा कर रहा होगा, जिज्ञासा के कारण वह आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। कुछ ही मिनटों बाद वह एक खुली जगह पर पहुंचा। वहां जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। करीब 20 लोग सफेद कपड़े पहने हुए थे। वे एक अर्थी को कंधे पर उठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सबके चेहरे झुके हुए थे। कोई बात नहीं कर रहा था, सिर्फ ढोल की धीमी आवाज और शंख की गूंज सुनाई दे रही थी। अजय को लगा कि शायद किसी की अंतिम यात्रा निकल रही है, लेकिन फिर उसे एक अजीब बात दिखाई दी। अर्थी उठाने वाले लोगों के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वे हवा में कुछ इंच ऊपर चल रहे थे। अजय की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा, लेकिन दृश्य वही था। तभी उस जुलूस में शामिल एक बूढ़े आदमी ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, चेहरे पर सड़ी हुई चमड़ी लटक रही थी। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ गया कि यह इंसान नहीं है। डर के मारे वह एक पेड़ के पीछे छिप गया। जुलूस धीरे धीरे उसके सामने से गुजरने लगा। तभी अर्थी के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। अजय का खून जम गया। मरा हुआ आदमी हंस कैसे सकता है? उसने हिम्मत करके अर्थी की तरफ देखा। अर्थी पर पड़ा शव अचानक उठकर बैठ गया। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखों की जगह काले गड्ढे थे। वह सीधे अजय की छिपी हुई जगह की ओर देखने लगा। फिर उसके होंठ खुले। एक और यात्री मिल गया। अजय का शरीर कांप उठा। उसे लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है। अचानक पूरे जुलूस ने एक साथ अपना सिर उसकी तरफ घुमा लिया। उन सभी की सफेद आंखें अजय को घूर रही थीं। और फिर सभी एक साथ मुस्कुराने लगे। उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं रहे थे, वे भयानक राक्षसों की तरह दिखाई देने लगे। अजय डर कर भागने लगा। पीछे से सैकड़ों कदमों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मुर्दों का जुलूस उसका पीछा कर रहा हो। भागते भागते वह जंगल के बीच एक पुराने मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था। अजय तुरंत अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद मंदिर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। फिर एक भारी आवाज गूंजी, दरवाजा खोलो अजय, तुम्हारी यात्रा अब शुरू हो चुकी है। अजय के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे एहसास हुआ उसने उन आत्माओं को अपना नाम कभी नहीं बताया था। मंदिर के बाहर से आती आवाज सुनकर अजय के शरीर में सिहरन दौड़ गई। दरवाजा खोलो अजय, तुम्हारी यात्रा अब शुरू हो चुकी है। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था मानो सीने से बाहर निकल आएगा। वह मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गया। बाहर फिर दस्तक हुई। इस बार दस्तक इतनी जोरदार थी कि पूरा मंदिर हिलने लगा। अजय ने कांपते हुए भगवान की मूर्ति की तरफ देखा। तभी उसे महसूस हुआ कि मंदिर के अंदर कोई और भी मौजूद है। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा। मूर्ति के पीछे एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी जमीन तक पहुंच रही थी। आंखें बंद थीं और हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। अजय चौंक गया। बाबा, मुझे बचा लीजिए। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली। तुमने उन्हें देख लिया है? अजय ने घबराकर पूछा। कौन है वे लोग? साधु का चेहरा गंभीर हो गया।
वे लोग नहीं हैं, वे मृत यात्री हैं। अजय कुछ समझ नहीं पाया। तभी साधु ने बताया कि लगभग 100 साल पहले इसी जंगल में एक भयानक महामारी फैली थी। पूरा गांव खत्म हो गया था। सैकड़ों लोगों के शवों को एक साथ श्मशान ले जाया गया। लेकिन अंतिम संस्कार से पहले ही भयंकर तूफान आ गया। लाशें जंगल में बिखर गईं। उनकी आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिली। तब से हर अमावस्या की रात वे अपनी अधूरी अंतिम यात्रा पूरी करने निकलती हैं, और जो भी इंसान उन्हें देख लेता है उसे वे अपने साथ ले जाती हैं। अजय के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। लेकिन उन्होंने मेरा नाम कैसे जाना? साधु ने गहरी सांस ली। क्योंकि वे तुम्हें बहुत पहले से जानते हैं। अजय स्तब्ध रह गया। क्या मतलब? साधु ने उत्तर दिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारा नाम उनकी सूची में लिखा जा चुका था। अजय के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी मंदिर की दीवारों पर अजीब परछाइयां दिखाई देने लगी। बाहर से सैकड़ों लोगों के रोने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल शोक मना रहा हो। साधु अचानक खड़ा हो गया। वे अंदर आने वाले हैं? अजय ने घबरा कर पूछा। अब क्या करें? साधु ने अपनी गर्दन से एक ताबीज निकालकर अजय को दिया। इसे अपने गले में पहन लो। अजय ने तुरंत ताबीज पहन लिया। अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर का दृश्य देखकर अजय चीख पड़ा। मंदिर के सामने वही मुर्दों का जुलूस खड़ा था। लेकिन अब उनकी संख्या 20 नहीं बल्कि सैकड़ों थी। सफेद कपड़ों में लिपटे मृत लोग दूर तक दिखाई दे रहे थे। उनके बीच वही जला हुआ शव खड़ा था जो अर्थी पर बैठा था। वह मुस्कुराया। भाग क्यों रहे हो अजय? तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। अजय पीछे हट गया। तभी जला हुआ शव धीरे धीरे आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ा, ताबीज चमक उठा। एक तेज प्रकाश निकला। शव दर्द से चीख पड़ा। बाकी आत्माएं भी पीछे हट गईं। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। कुछ देर के लिए सभी आत्माएं गायब हो गईं। अजय ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी साधु का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अजय की तरफ देखा। यह जीत नहीं है तो फिर क्या है? अजय ने पूछा। साधु की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। आज अमावस्या की पहली रात है और मुर्दों की यात्रा 3 रातों तक चलती है। अजय की सांस अटक गई। साधु ने कांपती आवाज में कहा, अगर तीसरी रात तक तुम जीवित रहे तभी बच पाओगे। उसी क्षण मंदिर की दीवार पर खून से एक वाक्य उभर आया। पहला यात्री चुना जा चुका है। और उसके नीचे धीरे धीरे एक नाम लिखा जाने लगा। मंदिर की दीवार पर खून से लिखा अपना नाम देखकर अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। नाम पूरा होते ही दीवार से खून टपकने लगा। अजय भय से पीछे हट गया। बाबा, ये क्या हो रहा है? साधु कुछ पल तक उस नाम को घूरता रहा, फिर बोला, मुर्दों की यात्रा ने तुम्हें अपना पहला यात्री चुन लिया है। लेकिन मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? साधु ने गहरी सांस ली। यह बदला नहीं है अजय, यह एक अधूरा वचन है। अजय कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी मंदिर के गर्भगृह में रखी एक पुरानी घंटी अपने आप बजने लगी। पूरा मंदिर उसकी आवाज से कांप उठा। अचानक मूर्ति के पीछे की दीवार में एक दरार उभर आई। साधु तुरंत उस ओर दौड़ा। दरार के अंदर एक छोटा सा गुप्त कक्ष था। वहां धूल से ढकी एक पुरानी पुस्तक रखी थी। साधु ने कांपते हाथों से वह पुस्तक उठाई। उसके कवर पर लिखा था, मृत यात्रा का रहस्य। पन्ने पलटते पलटते साधु एक जगह रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं। हे भगवान, क्या हुआ बाबा? साधु ने पुस्तक अजय की ओर घुमा दी। उसमें एक पुरानी तस्वीर बनी हुई थी। तस्वीर में वही मुर्दों का जुलूस दिखाई दे रहा था, लेकिन सबसे आगे जो युवक खड़ा था उसका चेहरा बिल्कुल अजय जैसा था। अजय के हाथ कांपने लगे। ये मैं कैसे हो सकता हूं? साधु ने गंभीर स्वर में कहा। यह तस्वीर 100 साल पुरानी है। अजय को लगा जैसे उसके कानों ने गलत सुना हो। 100 साल पुरानी, और इसका मतलब बहुत भयानक है। तभी अचानक मंदिर के बाहर से चीखें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द में तड़प रहा हो। अजय और साधु बाहर भागे। मंदिर के सामने एक आदमी जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बार बार एक ही बात कह रहा था,
वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं। कुछ सेकंड बाद उसका शरीर अकड़ गया और उसकी सांसें रुक गईं। अजय स्तब्ध रह गया, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ। मरा हुआ आदमी धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। फिर वह बिना कुछ बोले जंगल की ओर चल पड़ा, उसी दिशा में जहां मुर्दों का जुलूस गया था। साधु ने सिर झुका लिया। एक और यात्री शामिल हो गया। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। क्या हर मरने वाला उनके साथ जुड़ जाता है? नहीं, सिर्फ वे लोग जिन्हें यात्रा चुन लेती है। रात और गहरी होती जा रही थी। अचानक हवा में राख उड़ने लगी। चारों तरफ जलती चिताओं जैसी गंध फैल गई। तभी अजय के गले में पड़ा ताबीज गर्म होने लगा, इतना गर्म कि उसकी त्वचा जलने लगी। अजय ने ताबीज पकड़ लिया। उसी समय उसके सामने एक भयानक दृश्य उभरा। उसे लगा जैसे वह किसी और समय में पहुंच गया हो। चारों तरफ लाशें थीं, लोग रो रहे थे। एक बड़ा जुलूस श्मशान की ओर बढ़ रहा था और उस जुलूस के बीच एक युवा आदमी अर्थी उठाए चल रहा था। अजय का दिल रुकते रुकते बचा। वह युवक बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। अचानक वह युवक मुड़ा, उसकी आंखें सीधा अजय पर टिक गईं और उसने कहा, मैं तुम्हारा अतीत हूं। अजय चीखकर पीछे हट गया। दृश्य गायब हो गया। वह फिर मंदिर में खड़ा था। साधु उसे घूर रहा था। तुमने भी उसे देख लिया? अजय ने हां में सिर हिलाया। साधु का चेहरा और गंभीर हो गया। तो अब समय बहुत कम है। साधु ने पुस्तक बंद की। क्योंकि तुम्हारा संबंध सिर्फ इस यात्रा से नहीं है। तो फिर? साधु ने कांपती आवाज में कहा, तुम कभी इस यात्रा का हिस्सा रह चुके हो? अजय की आंखें फैल गईं। और अगर मेरा अनुमान सही है, साधु की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मंदिर के बाहर से हजारों कदमों की आवाज गूंज उठी। जंगल की धरती कांपने लगी। अजय ने बाहर झांक कर देखा और उसका खून जम गया। इस बार सिर्फ मुर्दों का जुलूस नहीं आ रहा था, बल्कि उसके बीच एक विशाल काली अर्थी थी, जिस पर लाल अक्षरों में लिखा था, दूसरी रात। असली यात्रा शुरू मंदिर के बाहर खड़ी विशाल काली अर्थी को देखकर अजय का गला सूख गया। उस पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, दूसरी रात। असली यात्रा शुरू। हजारों मुर्दे उस अर्थी के चारों ओर खड़े थे। उनकी सफेद आंखें मंदिर की ओर टिकी थीं। जंगल में एक अजीब सन्नाटा फैल गया। फिर अचानक ढोल बजने लगे। मुर्दों का जुलूस धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगा। अजय डर कर पीछे हट गया। बाबा, अब क्या होगा? साधु ने अपनी पुस्तक खोली और तेजी से कुछ मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर विश्वास नहीं था, मानो वह भी जानता हो कि यह शक्ति ज्यादा देर तक उन्हें नहीं बचा पाएगी। तभी काली अर्थी का ढक्कन अपने आप खुल गया। अंदर जो था उसे देखकर अजय की चीख निकल गई। अर्थी के अंदर एक शव पड़ा था और वह शव अजय का ही था। बिल्कुल उसी का चेहरा, वही कपड़े, वही शरीर। उसकी बंद आंखें अचानक खुल गईं और वह मृत अजय मुस्कुराने लगा। तुम देर से आए हो। अजय का शरीर कांपने लगा। यह सपना है, यह सपना है। लेकिन यह सपना नहीं था। मुर्दों की भीड़ एक साथ बोल उठी, यात्रा अधूरी है, यात्रा अधूरी है। उनकी आवाज इतनी भयानक थी कि मंदिर की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। तभी साधु ने पुस्तक का एक पन्ना अजय के सामने रखा। उस पर एक चित्र बना था। चित्र में एक युवक मृत आत्माओं के जुलूस का नेतृत्व कर रहा था और वह युवक अजय जैसा ही दिखाई दे रहा था। चित्र के नीचे लिखा था, जब तीसरी अमावस्या आएगी, मृत यात्रियों का नेता पुनः लौटेगा। अजय ने कांपते हुए पूछा, क्या मैं वही हूं? साधु ने सिर झुका लिया। अचानक मंदिर के अंदर बर्फ जैसी ठंडी हवा भर गई। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं और फिर एक स्त्री की रोने की आवाज सुनाई दी। अजय चौंक गया। यह आवाज उसकी मां की थी। वह आवाज मंदिर के पीछे से आ रही थी। साधु तुरंत चिल्लाया, नहीं, पीछे मत जाना, यह छलावा है। लेकिन अजय खुद को रोक नहीं पाया। वह आवाज के पीछे दौड़ पड़ा। मंदिर के पीछे पहुंचते ही उसने अपनी मां को देखा, सफेद साड़ी में खड़ी, आंखों में आंसू लिए। बेटा, मुझे बचा लो। अजय उसकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसकी नजर मां के पैरों पर गई। पैर उल्टे थे,
अजय का दिल बैठ गया। उसने पीछे हटना चाहा, तभी वह स्त्री डरावनी हंसी हंसने लगी। उसका चेहरा फटने लगा, आंखों से काला खून बहने लगा और कुछ ही सेकंड में वह एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। तुम बच नहीं सकते, अजय चुड़ैल ने झपट्टा मारा। लेकिन उसी समय अजय का ताबीज चमक उठा, एक तेज प्रकाश निकला। चुड़ैल दर्द से चीखती हुई पीछे जा गिरी, मगर तभी जमीन फटने लगी। अजय के पैरों के नीचे की मिट्टी धंस गई और वह एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। नीचे अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ देर बाद वह जोर से जमीन पर आ गिरा। जब उसने आंखें खोली तो उसके होश उड़ गए। वह किसी सुरंग में था। दीवारों पर सैकड़ों नाम लिखे हुए थे। हर नाम के आगे एक तारीख थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर एक नाम पर पड़ी, अजय, मृत्यु तिथि। कल रात उसके हाथ से ताबीज छूट गया। अचानक सुरंग के अंत में किसी ने लालटेन जलाई। एक बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था। वह मुस्कुराया। स्वागत है ना हो तुम। बूढ़ा धीरे धीरे आगे आया। उसकी सफेद आंखें चमक रही थीं और उसने कहा, मैं इस यात्रा का पहला यात्री हूं। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। बूढ़े ने आगे कहा, और तुम इसके आखिरी यात्री बनने वाले हो। उसी क्षण सुरंग के अंदर हजारों मृत आत्माओं की चीखें गूंज उठी और अजय ने देखा कि अंधेरे में सैकड़ों सफेद आंखें उसकी ओर बढ़ रही हैं। सुरंग के अंधेरे में चमकती सैकड़ों सफेद आंखों को देखकर अजय का खून जम गया। चारों तरफ से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। आखिरी यात्री, आखिरी यात्री। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। सामने खड़ा सड़ा हुआ बूढ़ा धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी भयावह थी कि अजय की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। डरो मत अजय, बूढ़ा बोला, तुम्हें यहां आना ही था। तुम कौन हो? अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बूढ़े ने अपनी लालटेन ऊपर उठाई। पीली रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। मैं हरिनाथ हूं, इस अभिशप्त यात्रा का पहला यात्री। अचानक सुरंग की दीवारों पर अजीब चित्र उभरने लगे। अजय ने देखा 100 साल पहले का वही गांव, महामारी, लाशों का ढेर और फिर एक जवान आदमी जो उन शवों को श्मशान ले जा रहा था। अजय स्तब्ध रह गया। वह युवक बिल्कुल उसी जैसा दिखता था। हरिनाथ बोला, वह तुम थे? नहीं, यह असंभव है। शरीर बदल जाते हैं अजय, लेकिन कुछ आत्माएं अपने अधूरे कर्मों के कारण लौटाती हैं। अजय के कानों में जैसे विस्फोट हुआ। मैं पहले भी जी चुका हूं, हरिनाथ ने सिर हिलाया। और उसी जीवन में तुमने एक ऐसी गलती की थी जिसने इस यात्रा को जन्म दिया? अजय ने कांपते हुए पूछा। कौन सी गलती? हरिनाथ की आंखें अचानक दुख से भर गईं। तूफान वाली रात, जब सैकड़ों शव अंतिम संस्कार के लिए ले जाए जा रहे थे, तुम डरकर भाग गए थे। अजय की सांसें रुक गईं। तुम जुलूस के नेता थे। लोगों ने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तूफान देखकर तुम उन्हें छोड़कर भाग निकले। सुरंग में अचानक तेज हवा चलने लगी। मृत आत्माओं की चीखें और भी तेज हो गईं। उन शवों का अंतिम संस्कार कभी नहीं हो पाया। उनकी आत्माएं भटकती रहीं। हरिनाथ ने अजय की आंखों में देखते हुए कहा, और तब से वे तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अजय के शरीर से पसीना बहने लगा। तभी सुरंग की जमीन कांपने लगी। एक भयानक गर्जना गूंजी और अंधेरे से वही काली अर्थी बाहर आने लगी। लेकिन इस बार अर्थी खाली नहीं थी। उसके ऊपर एक विशाल काला प्राणी बैठा था। उसका शरीर राख से बना हुआ था। आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसके सिर पर हड्डियों का मुकुट था। हरिनाथ का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह आ गया, हरिनाथ फुसफुसाया। यात्रा का स्वामी। काला प्राणी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट थी। जैसे ही उसने अजय को देखा, उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान फैल गई। 100 साल बाद उसकी आवाज गुफा में गूंज उठी। मेरा खोया हुआ यात्री लौट आया। अजय पीछे हट गया, लेकिन तभी उसका ताबीज फिर चमकने लगा। इस बार पहले से कहीं ज्यादा तेज। प्रकाश इतना प्रबल था कि पूरी सुरंग रोशनी से भर गई और उसी रोशनी में अजय को एक और दृश्य दिखाई दिया। उसे याद आने लगा 100 साल पहले की वह रात, तूफान, भागते हुए लोग और एक छोटी बच्ची जो मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन अजय उसे छोड़कर भाग गया था। वही क्षण इस अभिशाप की शुरुआत बना था। अजय घुटनों पर गिर पड़ा।
यह सब मेरी वजह से हुआ। तभी एक मधुर आवाज गूंजी। अभी भी देर नहीं हुई। अजय ने ऊपर देखा। उसके सामने एक छोटी लड़की खड़ी थी, वही लड़की जिसे उसने 100 साल पहले छोड़ दिया था, लेकिन उसकी आंखों में नफरत नहीं थी। अगर तुम तीसरी रात से पहले सत्य स्वीकार कर लो तो इन आत्माओं को मुक्ति मिल सकती है। अजय की आंखों में आशा की किरण जगी, लेकिन तभी यात्रा का स्वामी क्रोध से दहाड़ा। पूरी सुरंग हिल उठी। उसने अपना विशाल हाथ उठाया और गर्जना की, कोई मुक्ति नहीं होगी। अचानक जमीन फट गई। अजय, हरिनाथ और वह रहस्यमयी लड़की गहरे अंधकार में गिरने लगे। गिरते समय अजय ने ऊपर देखा। यात्रा का स्वामी उन पर झुककर हंस रहा था और उसकी हंसी के बीच एक वाक्य गूंजा। तीसरी रात शुरू हो चुकी है अजय। हरिनाथ और वह रहस्यमयी लड़की अंधकार की अथाह गहराई में गिरते चले जा रहे थे। चारों तरफ सिर्फ चीखें थीं। ऐसा लग रहा था मानो हजारों मृत आत्माएं उन्हें अपने साथ नीचे खींच रही हों। अजय जमीन पर आ गिरा। कुछ पल तक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया रहा। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो वह एक विशाल मैदान में खड़ा था, लेकिन यह कोई साधारण मैदान नहीं था। चारों तरफ अनगिनत कब्रें थीं। आसमान लाल रंग का था, हवा में राख उड़ रही थी और दूर दूर तक हजारों मुर्दे खड़े थे। उन सब की नजरें सिर्फ अजय पर थीं। वह समझ गया यह मृत आत्माओं की दुनिया थी। तभी उसके पास खड़ी लड़की बोली, यही अंतिम स्थान है। कौन हो तुम? अजय ने पूछा। लड़की मुस्कुराई, मेरा नाम गौरी है। अजय चौंक गया। उसी क्षण उसकी खोई हुई यादें पूरी तरह लौट आईं। 100 साल पहले महामारी के समय गौरी वही बच्ची थी जो तूफान में फंस गई थी। जब सभी लोग भाग रहे थे तब वह मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन अजय डरकर भाग गया था। उसके बाद गौरी और सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। उनकी आत्माएं मुक्ति नहीं पा सकी। अजय की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो, गौरी ने शांत स्वर में कहा। माफी मुझसे नहीं, उन सबसे मांगो जो आज भी भटक रहे हैं। तभी धरती कांप उठी। आसमान में काले बादल छा गए और एक भयानक गर्जना गूंजी। यात्रा का स्वामी आ चुका था। वह विशाल काला दैत्य हजारों आत्माओं के बीच उतर आया। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। 100 साल बाद भी तुम भागना चाहते हो? अजय ने पहली बार डरकर पीछे कदम नहीं बढ़ाया। उसने दृढ़ता से कहा। यात्रा का स्वामी कुछ पल चुप रहा। तो क्या करोगे? अजय ने चारों तरफ खड़ी आत्माओं को देखा। उनके चेहरों पर दर्द था, अकेलापन था और 100 साल का इंतजार था। अजय घुटनों के बल बैठ गया। उसने हाथ जोड़ लिए। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। मैंने डरकर उन लोगों को छोड़ दिया था। मेरी वजह से ये सभी आत्माएं भटकती रहीं। पूरा मैदान शांत हो गया। हजारों आत्माएं अजय को देखने लगीं। अजय की आंखों से आंसू बहते रहे। अगर किसी एक की बलि से इन्हें मुक्ति मिल सकती है तो मैं तैयार हूं। यात्रा का स्वामी जोर जोर से हंसने लगा। यही तो मैं चाहता था। उसने अपना विशाल हाथ उठाया। आसमान में बिजली चमकी। काली ऊर्जा अजय को घेरने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर हवा में उठ गया। गौरी चीख उठी। हरिनाथ ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी अजय के गले का ताबीज चमकने लगा। पहले हल्का, फिर तेज और फिर सूर्य की तरह प्रचंड। पूरा मैदान प्रकाश से भर गया। यात्रा का स्वामी दर्द से चीख उठा। नहीं, यह असंभव है। ताबीज से एक दिव्य आवाज गूंजी। सच्चा प्रायश्चित सबसे बड़ा मंत्र है। जैसे ही यह शब्द गूंजे, अजय के शरीर से प्रकाश की लहर निकली। वह लहर पूरे मैदान में फैल गई। एक एक करके आत्माओं के शरीर चमकने लगे। उनके चेहरों से दर्द गायब होने लगा। कई आत्माएं मुस्कुराने लगीं। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। हमें मुक्ति मिल रही है। हजारों आत्माएं धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगीं। वे आसमान की ओर उठने लगीं। हरिनाथ भी मुस्कुराया। 100 साल बाद आखिरकार यात्रा पूरी हुई। यात्रा का स्वामी क्रोध में दहाड़ा। उसने अजय पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सभी मुक्त होती आत्माओं का प्रकाश एक साथ उसके ऊपर टूट पड़ा। एक भयंकर विस्फोट हुआ। पूरा मृत लोक कांप उठा। यात्रा का स्वामी दर्द से चीखता हुआ राख में बदल गया और फिर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। धीरे धीरे लाल आसमान साफ होने लगा। कब्रें गायब होने लगीं। चारों तरफ उजाला फैल गया। गौरी अजय के सामने आई। उसने मुस्कुराकर कहा, अब हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है।
कुछ ही क्षणों में वह भी प्रकाश बनकर आसमान में विलीन हो गई। हरिनाथ ने अजय की ओर देखा। तुमने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। फिर वह भी गायब हो गया। अचानक अजय की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह उसी पुराने मंदिर में पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें मंदिर के अंदर आ रही थीं। जंगल बिल्कुल शांत था। न मुर्दों का जुलूस, न कोई चीख, न कोई भय। सब कुछ खत्म हो चुका था। अजय धीरे धीरे बाहर निकला। मंदिर के सामने उसे एक छोटी सी सफेद फूलों की माला दिखाई दी। उसके नीचे एक कागज रखा था। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, हर यात्रा का अंत होता है, लेकिन प्रायश्चित की राह हमेशा मुक्ति तक पहुंचती है। अजय मुस्कुराया और पहली बार उसे महसूस हुआ कि 100 साल पुराना अभिशाप आखिरकार समाप्त हो चुका था। सो आई होप गाइस आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। घंटी दबाना ना भूलें।